नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है चर्चा आज की में सच्चे और तीखे तेवरों के साथ। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार। मैं लवलेश पांडे, दैनिक चर्चा आज से एडिटर इन चीफ। आज हम एक विशेष मुद्दे पर वार्ता करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुशील श्रीवास्तव जी, जो वर्तमान सभासद भी हैं और आने वाले समय में नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी भी हैं। उनसे कुछ वार्ता करेंगे। अभी नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा चांदी के सिक्के का वितरण किया है, आखिरकार क्या प्रकरण है, इस विषय में हम परिचय के साथ आपसे वार्ता करना चाहेंगे। सुशील श्रीवास्तव जी। सुशील श्रीवास्तव, सभासद चित्रकूट गांव नगर पालिका परिषद कर्मी। आप सबको दीपावली और भैया दूज की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्या सुशील श्रीवास्तव जी, एक प्रकरण आया है, नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा चांदी के सिक्के बांटे गए हैं जिसकी क्वांटिटी लगभग 400 है। क्या सत्यता है और क्या डिटेल है, आप इस विषय में जानकारी दीजिए। नगर पालिका अध्यक्ष 2017 से 2022 के बीच लगभग 5 दीपावली पड़ी। आज तक दीपावली के समय आधा किलो मीठा भेजना तो अलग चीज़ हो गई, पर ये जो चांदी के सिक्के इन्होंने इस बार बांटे हैं, उनका मुख्य उद्देश्य शहर के गरीब तबके को एक घूस देना है। और नगर पालिका विभाग में ऑफिस के अंदर ऐसे एक सरकारी धन का एक दुरुपयोग है, क्योंकि एक सिक्के की कीमत लगभग 5 से 1000 के बीच की है और 400 सिक्का बांटना लगभग 20 लाख से 40 लाख के बीच का मामला है। यही पैसे से विकास, नगर का कोई रोड बन जाती, नाली बन जाती, जिससे जनमानस को फायदा होता। लोग कहते हैं कि अध्यक्ष ने अपने घर से बांटा है। अध्यक्ष अपने घर से बांटते। एक मिनट, इसी प्रकरण को मैं ये कहता हूँ, उसी में वहाँ नगर सदा अधिशासी अभियंता कुरील जी भी मौजूद है। अगर उनने घर से बांटा है तो क्या उनका रहना वास्तविक उचित है? अधिशासी अधिकारी वर्तमान में जो रामचंद्र कुरील हैं, वह अध्यक्ष महोदय गलत काम ये कुछ कहते हैं तो यस सर बोलते हैं। मतलब जो भी अध्यक्ष बोलेगा, पता नहीं सरकार ने इनको इस रूप से भेजा है कि आप नगर पालिका का प्रशासन देखिए, ये अध्यक्ष का व्यक्तिगत प्रशासन देख रहे हैं और सरकारी धन को लुटाने में इनका पूर्ण सहयोग हो रहा है। क्या इन 5 सालों में कुरील साहब, ये 4 साल जो भी रहे, 1-2 साल तो कोरोना काल रहा, इसके उपरांत कभी ऐसी घोषणा चांदी का सिक्का या किसी जनता को कुछ बांटना कभी आपने देखा है? इसके पहले नगर पालिका में नरेंद्र मोहन मिश्रा अच्छे अधिकारी थे। उन्होंने कभी भी 3 साल थे हम लोगों के कार्यकाल में, उन्होंने कभी भी चांदी के सिक्का तो छोड़िए, 10 रुपए का कोई गिफ्ट नगर पालिका सरकारी धन से नहीं बांटा है। आज ये रामचंद्र कुरील जिस दिन से आए हैं, उस दिन से केवल एक उद्देश्य है, अध्यक्ष को व्यक्तिगत सरकारी फायदा देकर उसको एक चुनाव में उसको फायदा दिलाना चाहते हैं। ये इस कारण ये जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया है, यह पूरी तरह गलत है और निंदनीय है। क्या बोर्ड में ऐसी कोई नियमावली है जिसके तहत नगर पालिका अधिशासी अभियंता और नगर पालिका अध्यक्ष ऐसे धन का दुरुपयोग कर सकते हैं? नगर पालिका अधिनियम 1916 में ऐसे कोई भी धारा नहीं है, न कोई ऐसा प्रावधान है कि अध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ ले सके या किसी को लाभ दे सके वर्तमान में। क्योंकि ये जो सिक्के हैं नगर पालिका के सारे कर्मचारियों को दिए गए हैं, ऑफिस के अधिकारी विभागीय लोगों को दिए गए हैं, यहाँ तक सभासदों के घर भेजे गए। जबकि यदि नगर पालिका का 10 रुपए भी खर्च होगा तो बोर्ड बैठक के संज्ञान में लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। उस प्रस्ताव में जब बोर्ड की मंशा होगी, जब बोर्ड ने उसमें प्रस्ताव में अपनी मंजूरी देगा, तब ये पैसा निकाला जा सकता है। परंतु बोर्ड के अधिकारों का हनन करते हुए अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता और अधिशासी अधिकारी ने ये सरकारी धन का दुरुपयोग किया। आप बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। क्या बोर्ड की सहमति नहीं ली गई? इस मामले में बोर्ड की सहमति तो बहुत बड़ी बात है। बोर्ड के बांटते समय जो फोटो वायरल हुई है, उसमें बोर्ड का एक भी सदस्य वहां उपस्थित नहीं है और न किसी बोर्ड के सदस्य को फोन के माध्यम से जानकारी दी गई है कि नगर पालिका ऐसा काम कर रही है। समझिए और सुनिए, नगर पालिका में भ्रष्टाचार इतना तेजी से उभरता नजर आ रहा है, जिससे नगर पालिका अध्यक्ष भ्रष्टाचार में इतना डूब चुके हैं कि उनके ही एक चहेते
सभासद यह आरोप लगा रहे हैं और प्रत्यक्ष हम लोगों ने देखा भी है। इस पर हम विशेष वार्ता करने वाले हैं। क्या कोई भी चीज बांटने से पहले, ये तो सिक्के की बात है, आप अगर एक लाइट लगवाते हैं तो उसमें भी तमाम नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं, बोर्ड से परमिशन ली जाती है। तो आखिर इतना बड़ा प्रकरण होने के बाद आखिर अनुमति क्यों नहीं ली गई? इसका कारण क्या हो सकता है, आप हमें अवगत कराएं। नगर पालिका में मैं आपको बता दूं, जनमानस को बता दूं कि यदि एक सुई भी खरीदी जाएगी तो बिना बोर्ड के, बिना प्रस्ताव के नहीं खरीदी जा सकती। वर्तमान अध्यक्ष भाजपा में है नरेंद्र गुप्ता जी। भाजपा की सरकार का फायदा उठाते हुए, अपने भ्रष्टाचार को एक नया रूप देते हुए और जनता को गुमराह करने, जनता को घूस देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव भी सर में ज़्यादा 15 दिसंबर के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो ये जनता को सरकारी धन के माध्यम से ओबलाइज कर रहे हैं। अपने पक्ष में वोट करने के लिए सहयोग कराने में अच्छा से अधिकारी का भी पूरा हाथ है। क्या आपको नहीं लगता कि यह चुनाव को प्रभावित करने का एक नया तरीका है? यह पूर्ण रूप से नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, सरकार भाजपा की है, उनके ताकत से और हर जनता को सरकारी धन के बल पर वोट लेना। जैसे मैं आपको बता दूं, जब ये कूड़ा गाड़ी प्रचार करती है, इस पर भी अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता, बाद में उसका नाम लिया जाता था, जबकि नरेंद्र गुप्ता अध्यक्ष व्यक्तिगत अपने घर से उस गाड़ी को नहीं चला रहे। उस पर हमने विरोध किया कि नरेंद्र गुप्ता का नाम इसमें नहीं लिया जाएगा। यदि लिया जाए तो नरेंद्र गुप्ता का नाम इसमें नहीं लिया जाएगा। यदि लिया जाए तो सभासद और अध्यक्ष का नाम लिया जाए, नाम व्यक्तिगत किसी के नहीं लिया जाए, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं है, ये बोर्ड का पैसा, सरकारी धन है। भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले नरेंद्र गुप्ता